सीपीआर एक मैग्नेटिक जोन की तरह काम करता है। अभी एक वन ऑफ द पॉइंट है, आगे जाकर के मैं कुछ चीजें आपको ऐसी रिवील करने वाला हूं कि आपको पता चलेगा कि वाह यार, अब तो मैं प्राइस को समझने लगा हूं। लगेगा अरे यार सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो था, कुछ चीजें डालोगे अपनी, कुछ इधर यूट्यूब पे देख रहे हो, कुछ मार्केट में करोगे, गड़बड़ हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को जो बताया ये अभी गर्मा गर्म चल रहा है, दिमाग में अभी आपके बैठा हुआ। अभी चार्ट खोलो, इसके बाद बैक टेस्टिंग स्टार्ट करो कि पहले ये चीजें हो रही है नहीं हो रही। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि यहाँ भी तो मार्केट नीचे खुल रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों चला गया सर? इसके लिए हमें कुछ चीजें आगे समझनी होगी। तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर एक प्रॉमिस मैं आपको फुलफिल करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर आप इस वाले वीडियो में 500 कमेंट्स कर देते तो मैं डेफिनेटली सीपीआर के ऊपर एक फुल कोर्स लेकर के आने वाला हूं। तो दिस इज द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपको सीपीआर के बारे में जो भी चीजें बेसिक्स टू एडवांस जानने की जरूरत है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या आप सीखेंगे, पहले आप चार्ट पे आ जाइए। आप ये देखिए कि निफ्टी का चार्ट है, इस पर मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ। अब मैं किसी नए बंदे को बोलूं कि भाई आप मुझे बताओ कि मार्केट अब आगे जाने का वाला है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मार्केट यहां से साइडवेज हो सकता है या फिर यहां से मार्केट एक ट्रेंड बनाएगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि यार मैं कैसे बता सकता हूं। लेकिन सीपीआर का यही काम है दोस्तों। टुवर्ड्स द एंड इस वीडियो में अभी जो आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, इस चार्ट को रीड करने में बहुत आसानी से, अगर आप एक बिगिनर भी हो तो भी इस चार्ट को आप आसानी से रीड कर सकते हो। क्या हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पहले वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आपको बिल्कुल नहीं पता सीपीआर क्या होता है तो उसके बारे में एक बेसिक तौर पे डिस्कशन करेंगे। सीपीआर होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और उस इंडिकेटर को चार्ट पे किस तरीके से लगाना है। दूसरी चीज, सीपीआर की कुछ सेटिंग्स होती है जो हमें चेंज करनी पड़ेगी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ली है, वो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलने वाली है। तो वो सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तीसरी चीज, सीपीआर को लगा करके ये कैसे पता चल जाएगा कि अगले दिन मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको मिस नहीं करना है। एंड फाइनल चीज, सीपीआर से आप ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, ये चीज मैंने लास्ट के लिए रखी हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो ये आपका एक फुल फ्लेजेड सीपीआर का कोर्स होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और इंडिकेटर चार्ट पे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड सबसे बढ़िया चीज, सीपीआर एक लैगिंग नहीं बल्कि एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को अगर अभी 50% पे है तो एटलीस्ट 80% के आसपास लेकर के जाएगा, आपकी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा। तो ये आप मेरा चार्ट देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी का एकदम नेकेड चार्ट, कोई भी इंडिकेटर यहां पर नहीं लगा हुआ है। अब यहां पे प्रॉब्लम होती है कि कैसे पता चलेगा अगले दिन क्या करना है। देखो सिंपल, आपको क्या करना है, पहले टाइम फ्रेम नोट कर लीजिए, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ऑलराइट, अब आपने जाना है इंडिकेटर्स में, पहले देख लेते हैं लगाना कैसे। ये ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर आपको मिलेगा, ब्रोकर पे नहीं मिलेगा ये इंडिकेटर, ट्रेडिंग व्यू पे मिलेगा, फ्री इंडिकेटर है। आपने लिखना है CPR बाई KGS, ये स्पेलिंग आप देख लीजिए, यही आप सेम अपने ट्रेडिंग व्यू में एंटर करेंगे। तो ये पहला वाला आ गया है जिसपे ये 3,500 के आसपास कुछ दिखा रहा है। इस वाले को आपको चार्ट पे लगा लेना, एक बार क्लिक करेंगे तो लग जाएगा। कई बार इंडिकेटर लगता नहीं है क्योंकि आप बहुत सारे इंडिकेटर लगा के रखते हो, तो प्रीमियम प्लान वो मांगता है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि वो प्रीमियम प्लान मांग रहा है तो आप सारे इंडिकेटर हटा दीजिएगा, तब ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे लग जाएगा। ठीक है, अब इसको देख करके घबराना नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं करनी कि सर मैं कैसे समझूंगा, ये तो टफ लग रहा है। देखो आधे से ज्यादा चीजें तो इसमें हमें यूज ही नहीं करनी है, कुछ इसकी सेटिंग्स हम चेंज करेंगे, बट पहले समझ लेते हैं कि सीपीआर होता क्या है। इसका जो मेन पार्ट है ना, वो कलर से मैं आपको समझा देता हूं, वो ये ब्लू वाला पार्ट है। इसी को बोलते हैं बेसिकली सीपीआर, बाकी तो इसके पिवट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये है हमारा सीपीआर। अब सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल पिवट रेंज। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पिवट रेंज। बट ये बनता कैसे? ये लाइव मार्केट में बनेगा या पहले ही बन जाएगा? देखो जैसे ही एक दिन मार्केट क्लोज हो चुका है ना, अगले दिन का सीपीआर आप देख सकते हो, यानी कि वो डिराइव हो जाता है। ये कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, जैसे मूविंग एवरेज आता है ना कि कैंडल ऊपर गई तो थोड़ा ऊपर हो जाता है, कैंडल नीचे गई तो पलट जाता है, पता ही नहीं चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये पहले से बना हुआ रहता है, तो इस पर आपको ये फिक्स रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि लाइव मार्केट में बदल जाएगा। लेकिन ये बनता किस तरीके से, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये बनता है पिछले दिन के हाई से, लो से और क्लोजिंग प्राइसेस से। जो ये क्लोजिंग प्राइस है, जो हाई प्राइस है और जो लो प्राइस है, जिसने भी सीपीआर बनाया था उसने इन पॉइंट्स को एज अ बेस लिया, इस पर कैलकुलेशन और फॉर्मूलेज डाले और फिर अगले दिन की रेंज प्रेडिक्ट कर दी। अब इस रेंज से बहुत फायदा होने लगा। जब उन्होंने बनाया था तो पता चलने लगा अगले दिन मार्केट साइडवेज हो सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है, अगले दिन मार्केट बुलिश हो सकता है। और कैसे आप देखोगे, मार्केट कहीं भी खुला तो सीपीआर को टच करने आता ही है। यहां कहीं भी खुला टच करने आएगा, कहीं भी खुला टच करने आएगा। सीपीआर एक मैग्नेटिक जोन की तरह काम करता है। अभी एक वन ऑफ द पॉइंट है,
आगे जाकर के मैं कुछ चीजें आपको ऐसी रिवील करने वाला हूं कि आपको पता चलेगा कि वाह यार अब तो मैं प्राइस को समझने लगा हूं। तो सबसे पहले बेस आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। सीपीआर इज सेंट्रल पिवट रेंज, सीपीआर, एंड ये पिछले दिन के हाई से, लो से और क्लोज के फॉर्मूले से बनता है। फॉर्मूले को जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इंडिकेटर है, इंडिकेटर किसी ने बना दिया ऑलरेडी फॉर्मूले लगा करके, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जो काम आएगा उतना मैंने आपको बता दिया। ये है फर्स्ट पार्ट। अब आगे बढ़ जाते हैं कि हमें इसकी सेटिंग्स में क्या क्या चेंज करना है। अब आप देखेंगे मेरे चार्ट के ऊपर सेम इंडिकेटर ही लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारी लाइंस है, तो अब इन्हें मैनेज करना है हमें, क्योंकि इतनी लाइंस हमें चाहिए नहीं लाइव मार्केट में। सबसे पहले सीपीआर इंडिकेटर बाय केजीएस पे मैं जाऊंगा, यहां पे सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करूंगा, स्टाइल पे मैं जाऊंगा। अब मैं डेली पिवट, डेली बीसी और डेली टीसी को सिर्फ ऑन रखूंगा, बाकी सारी चीजें मैं यहां पर ये डेली वाली पहले बंद कर देता हूं। ये सारी डेली वाली मैंने बंद कर दी, और नीचे जाऊंगा और ये सारी ब्लैक वाली भी मैं बंद कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब मेरे पास एक क्लीन चार्ट आ गया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सीपीआर की ये 3 लाइनें हैं। अब ये 3 लाइनें कौन कौन सी है? ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं टॉप पिवट, ऊपर है तो टॉप पिवट। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? बॉटम पिवट। इतना समझ में आ गया? और इसको बोलेंगे सेंट्रल पिवट, और ये मिल करके क्या बनता है? सीपीआर, सेंट्रल पिवट रेंज। यानी कि ये एक रेंज है जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे इस तरीके से आपको अपने इस चार्ट पे लगा लेना। ये सिंपल हो गया सेटिंग्स वाला पार्ट। अब बढ़ जाते हैं और ये डिस्कशन में लाते हैं कि सीपीआर को देख करके कैसे आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो अभी आप देख रहे होंगे चार्ट के ऊपर दोबारा से कि सीपीआर अगले दिन का कभी कभार या तो नीचे बनता है, इज दैट क्लियर? कभी कभार आप देखोगे तो यहां पर ऊपर बनता है, और कभी कभार आप देखोगे तो बराबरी में बनता है। इसका क्या मीनिंग है? सबसे पहले इससे ही हम ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे। देखिए इसकी फॉर्मूलेज इस तरीके से लगे हुए हैं। कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास नोटबुक है तो उसको लेकर के आ जाइए, वीडियो को पॉज करके, और फिर यहां पर ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इनको लिखना शुरू कीजिए। अगर अगले दिन का सीपीआर जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, नेक्स्ट डे सीपीआर, अगर ऊपर है प्रीवियस डे के सीपीआर से, तो इसको हम एक बुलिश इंडिकेशन लेते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की मैं आपको चीजें बता रहा हूं, इसको आप नोट करते रहिएगा। अगर नेक्स्ट डे सीपीआर आज के सीपीआर से, जैसे यहां ये नेक्स्ट डे का सीपीआर है, ये आज का सीपीआर है, प्रीवियस डे के सीपीआर से नेक्स्ट डे का सीपीआर अगर ऊपर है, तो इसको हम बुलिश, यानी कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर वाले ट्रेंड में लेते हैं। समझ में आ गया आपको? यानी कि अगर आप इसमें बाइंग साइड के ट्रेड्स ढूंढेंगे तो आपको ज्यादा मदद मिलने वाली है। जैसे आप यहां पर देखिए आज के दिन भी क्या हुआ है, अभी मार्केट में 1 बज के मार्केट तो बंद हो चुका है, 1:10 हो रही है रात के, मैं रात में वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। मार्केट तो बंद हो चुका है, लाइव नहीं है, बट सीपीआर हमारे पास है, ठीक है। ये सीपीआर आज ऊपर खुला, आप देखिए मार्केट ने एक गैप डाउन किया है, लेकिन ऊपर खुलने की बदौलत यहां पर अगर एक बुलिश सेंटीमेंट हम लेकर के जाएंगे कि आज मुझे बाइंग साइड के ट्रेड्स ढूंढने हैं, तो यहां पर अच्छा खासा पैसा आप बना सकते थे एज पर द सीपीआर। यानी कि सीपीआर ने आपको पहले इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट आज बुलिश हो सकता है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या आ जाएगा हमारा, कि अगर आज का सीपीआर, टुडे का सीपीआर नीचे खुलता है प्रीवियस डे के सीपीआर से, तो ये एक बियरिश ट्रेंड है। सिंपल हो गया इसका उल्टा। देखो अगर ऊपर खुलेगा सीपीआर तो इसका मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड में, यानी कि बुल्स में ज्यादा स्ट्रेंथ रह सकती है, आपको बाई करेंगे तो ज्यादा मुनाफा हो सकता है। अगर आज का सीपीआर नीचे खुल जाता तो यहां पर बियर से ज्यादा मजबूत हो जाते। ये हमारा दूसरा रूल है। अब तीसरा रूल है, जैसे आप देखेंगे यहां पर ये सीपीआर के बगल में ही सीपीआर खुल गया, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ना तो बुल्स के हाथ में है और ना बियर्स के, मार्केट साइडवेज हो सकता है। और आप देखो कि क्या मार्केट ने रेंज बनाई है या नहीं बनाई है, सारी चीजें हमें चार्ट पर दिख रही हैं दोस्तों। देखो जब मार्केट ऊपर खुला तो यहां मार्केट ने बुलिश ट्रेंड बनाया, जब मार्केट बराबरी में खुला तो यहां मार्केट ने साइडवेज ट्रेंड बनाया, और जब मार्केट नीचे खुला तो यहां मार्केट ने बेयरिश ट्रेंड बनाया। लेकिन सवाल तो यह बनता है कि यहां भी तो मार्केट नीचे खुल रहा है, यहां से मार्केट ऊपर क्यों चला गया सर? अब इसके लिए हमें कुछ चीजें आगे समझनी पड़ेगी, लेकिन इतना आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर मार्केट में सीपीआर ऊपर खुलता है दैट इज अ बुलिश ट्रेंड, अगर सीपीआर नीचे खुलता है दैट इज अ बेयरिश ट्रेंड, अगर सीपीआर बराबरी में है दैट इज अ साइडवेज ट्रेंड। ये बेसिक
जानकारी है सीपीआर की। अब सीपीआर में दो चार चीजें और भी हैं, आप देखोगे कि कई बार सीपीआर पतला बन जाता है, यानी कि इन लाइंस के बीच में स्पेसिस कम है, और कई बार सीपीआर मोटा बन जाता है, यानी कि सीपीआर की विड्थ क्या डिफाइन करती है, इसको भी हमें सीखना है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट में रेंज या ट्रेंडिंग मोमेंटम को किस तरीके से प्रेडिक्ट करना है। ये हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है इस सीपीआर की जर्नी का। अब देखिए यहां पर दोबारा से देखने वाली बात है कि मार्केट में जब सीपीआर की विड्थ ज्यादा है तो मार्केट एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और जब मार्केट में सीपीआर की विड्थ कम है तो मार्केट एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सीपीआर की विड्थ डिफाइन करती है कि जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतने मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट एक रेंज या फिर वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, और जितना पतला सीपीआर होगा उसके चांसेस है कि मार्केट उस दिन ट्रेंडिंग हो सकता है। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल। यहां पे आप देखेंगे तो सीपीआर बहुत बड़ी विड्थ के साथ था, तो यहां पे एक साइडवेज दिन हमें देखने को मिला है। अगले दिन अगर हम देखेंगे तो सीपीआर की विड्थ कम हो गई और मार्केट ने एक ट्रेंड जनरेट किया, यानी कि ये हम देख सकते हैं कि जिस दिन सीपीआर चौड़ी विड्थ के साथ बैठेगा आएगा तो उस दिन मार्केट के चांसेस हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है 100% विन रेट किसी का नहीं, आप कुछ चीजें कंबाइन करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या कंबाइन करना है। और जिस दिन मार्केट में विड्थ कम होगी उस दिन चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ट्रेंड पकड़ सकता है। ये चौथा रूल हो जाता है सीपीआर का। अब कुछ ऐसी चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूं जो मेरे पर्सनल इंसाइट्स हैं सीपीआर के अंदर, जो मैंने सीक्रेट फाइंड आउट्स किए जब मैं सीपीआर पे बहुत सालों की रिसर्च करी, मैंने इसको यूज किया अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, इनकॉर्पोरेट किया, तब जाके कुछ चीजें जो मुझे समझ आई मैं वो आपके साथ रखने वाला हूं। ये सारी चीजें समझने से पहले एक रिवीजन भी कर लेते हैं। देखो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बताने नहीं आया हूं कि आप जाओ लाइव मार्केट में भूल जाओ, रिवीजन करते हैं साथ में ताकि ये चीजें आपके अंदर बैठ जाएं। सीपीआर क्या होता है? सेंट्रल पिवट रेंज होता है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से ये जो ब्लू लाइंस है ये सीपीआर होती है। सेटिंग्स मैंने आपको बता दिया क्या करनी है, सब कुछ हटा देना, टॉप मिडिल और बॉटम का पिवट हमें रखना है चार्ट पे। तीसरी चीज हमने डिस्कशन करी, अगर ऊपर खुलता है तो बुलिश ट्रेंड, नीचे खुलता है बेरिश ट्रेंड, साइड में खुल जाता है साइडवेज ट्रेंड, जुड़ के खुल जाता है। चौथी चीज हमने डिस्कशन करी कि अगर सीपीआर पतला है तो ट्रेंड बन सकता है, सीपीआर अगर मोटा है विड्थ हाई है तो इसका मतलब वहां पर मार्केट साइडवेज होता है। ये चार चीजें हैं। अब कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। जैसे होगा क्या, सीपीआर ना कई बार देखो इस तरीके से भी खुल सकता है, फिर मैं आपको इस पे बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा थोड़ी। कई बार सीपीआर देखो ऐसे बन के इस तरीके से खुल सकता है, यानी कि एक बड़े सीपीआर के अंदर एक छोटा सीपीआर खुलता है। तो एक प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होगा कि यानी कि एक अगर बड़ा कैंडल बन जाए और उसके अंदर छोटा कैंडल बन जाए तो इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल, राइट। इनसाइड कैंडल बोलते हैं, और ये मोमेंटम कैंडल होती है कि इस कैंडल का जिधर भी लो ब्रेक होता है ये एक मोमेंटम की तरह काम करती है। वैसे ही सीपीआर में भी होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरीके से विड्थ आई है मोटी और फिर पतली विड्थ आ गई है तो सीपीआर, इसको इनसाइड सीपीआर बोला जाता है। तो इस दिन मार्केट में हो सकता है कि आपको एक ट्रेंड भी देखने को मिल जाए, बट यस एक कंफर्मेशन आपको यहां पर लेनी पड़ेगी क्योंकि वोलेटिलिटी भी उतनी रहती है। ट्रेंड प्लस वोलेटिलिटी, यहां पर आपको एक रूल के अंदर लिख लेना चाहिए कि जब एक मार्केट इनसाइड सीपीआर बन जाता है तो यहां पर एक मोमेंटम जरूर मिल सकता है, बट वोलेटिलिटी के साथ तो ध्यान रखना है डायरेक्शन का। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है। मान लीजिए ऐसे पहले छोटा सीपीआर बन गया और उसके बाद मोटा सीपीआर बन गया, तो यहां पर क्या होगा, इसको बोलते हैं आउटसाइड सीपीआर। एक इनसाइड हो गया सीपीआर, एक हो गया आउटसाइड सीपीआर। आउटसाइड सीपीआर पे क्या होता है कि मार्केट अगर मान लो ट्रेंड में है तो एक पॉज हमें मिल सकता है, एक साइडवेज ट्रेंड यहां पर बन सकता है। अब ये दो चीजें मैंने जो आपको बताई है ना, इनको एक बार चार्ट पर भी देख लेते हैं कहीं पर अगर ये बनकर हमें दिखी है। आई थिंक ब्यूटिफुली देखिए यहां पर हमें थोड़ा बहुत दिखा है, यहां पे एक मोटा सीपीआर है, साइडवेज ट्रेंड हो गया, और इसके बाद एक इनसाइड टाइप का सीपीआर बन गया। देखो बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं मिल पाया। अब देखो होता क्या है ना, मार्केट साइंस नहीं है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मार्केट है आर्ट। तो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे अगर हो जाए तो चल जाने का, लेने का इतना टेंशन नहीं लेना। ये एक इनसाइड सीपीआर है, लेकिन अगर आपने इस दिन डायरेक्शन फाइंड आउट करी थी तो आपको एक बहुत बढ़िया मोमेंटम भी यहां पर देखने को मिल गया है। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको एक आउटसाइड सीपीआर का भी एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे यहां पर भी देखो इनसाइड सीपीआर कितना ब्यूटीफुली काम किया।
आप देख रहे हो इनसाइड सीपीआर ने कितना काम किया बढ़िया तरीके से। एक अगर मेरे को आउटसाइड सीपीआर मिल जाए, आउटसाइड सीपीआर, दिस इज ऑल्सो इनसाइड सीपीआर। आप देखो मार्केट में मोमेंटम आया लेकिन वोलेटिलिटी के साथ, ठीक है, काफी इस दिन पिटाई हुई होगी काफी लोगों की। दिस इज ऑल्सो इनसाइड सीपीआर, आप अगर देख सकते हो यहां पर बड़ा था, इनसाइड सीपीआर बना, मार्केट में ट्रेंड। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो इनसाइड सीपीआर ने बहुत बढ़िया काम किया है दोस्तों। एक मैं आउटसाइड का एग्जाम्पल भी देख लेता हूं, एंड अब यहां पर मुझे एक एग्जाम्पल तो मिल गया, बहुत ज्यादा एक्यूरेट एग्जाम्पल नहीं है, बट अगर आप पीछे बैक टेस्टिंग में जाएंगे जो आपको जरूर करनी चाहिए तो आपको बहुत एक्यूरेट एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। देखिए यहां पर एक छोटा कम सीपीआर है, विड्थ वाला कम सीपीआर है जिसकी विड्थ कम है, ठीक है, मार्केट ने कुछ ना कुछ मोमेंटम क्रिएट करके दिया है। उसके बाद एक सीपीआर विड्थ बड़े में खुलता है, ये पूरा आउटसाइड सीपीआर नहीं है, अगर ये ऐसा होता तो इसके चांसेस और ज्यादा थे कि ये साइडवेज होता, लेकिन इसने भी वैसे ही काम किया है। आप अगर देखोगे इसने यहां से नीचे वाला घेर लिया, अगर ऊपर वाला भी घेर लेता तो यहां पे मार्केट में एक्सपेक्टेशंस होती मेरी कि मार्केट यहां पर रेंज क्रिएट कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ गए होंगे कि सीपीआर होता क्या है और उसको चार्ट पे किस तरीके से लगाना है, इसकी क्लैरिटी पूरी मिल गई होगी। दूसरा, सीपीआर से आपको ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत आसान लग रहा होगा। तीसरी चीज, सीपीआर कैसे बताएगा कि साइडवेज मार्केट हो सकता है या फिर मार्केट में आज मोमेंटम आ सकता है। और चौथी चीज जो मेरे अपने डीपर कॉन्सेप्ट्स थे इनसाइड और आउटसाइड सीपीआर के, इससे आपके सीपीआर के पूरे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे और इंटरमीडिएट लेवल भी आप चीजें समझ गए होंगे। एडवांस जानने के लिए क्या करना है वो सुन लीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट आपको बनाए उनको आपको अपनी डायरी में लिख देना, अगर लिख लिया है बहुत बढ़िया। और यहां से आप पीछे 2 साल का डेटा बैक टेस्ट करना है, क्योंकि देखो अगर सिर्फ देख करके चले जाओगे आपको लगेगा अरे यार सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो था, कुछ चीजें डालोगे अपनी, कुछ इधर यूट्यूब पे देख रहे हो, कुछ मार्केट में करोगे, गड़बड़ हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को जो बताया ये अभी गर्मा गर्म चल रहा है, दिमाग में अभी आपके बैठा हुआ है। अभी चार्ट खोलो, इसके बाद बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर दो कि पहले ये चीजें हो रही है नहीं हो रही हैं। अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसके बाद हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि सीपीआर के साथ एंट्री और एग्जिट किस तरीके से मिलाई जाती है। और कोई भी ऐसी मजाक का वीडियो नहीं डालने वाला हूं। आपको पता है प्रीमियम स्ट्रैटेजी वाला वीडियो डाला है, बॉम्ब ब्लास्ट आपके लिए काम आ रहा है। 520 EMA वाला डाला है, बॉम्ब ब्लास्ट आपके लिए काम आ रहा है। लेकिन सबसे भयानक और भयंकर वीडियो ये वाला होने वाला है जब सीपीआर के साथ प्राइस एक्शन आप मिला लेते हो। क्योंकि सीपीआर में कभी कभार बेवकूफ भी बन जाता है आदमी, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे खुल के रिवर्स कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, वहां पर एंट्री कैसे बनानी है, क्या सीपीआर में रिवर्सल ट्रेडिंग भी होती है या सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है। उस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने अपने प्रॉमिस को तो डिलीवर कर दिया है, अब मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपसे दोस्तों 800 कमेंट मुझे चाहिए वीडियो के नीचे। आपने 500 कमेंट किए थे, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ गया हूं, सीपीआर आपको इतना क्लियर हो गया होगा। क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि उधर से चीजें होंगी तो मैं डेफिनेटली यहां से चीजें पुश कर दूंगा। शेयर करेंगे आप, इस पे अच्छे व्यूज आते हैं, लोगों तक ये वीडियो जाता है, उन्हें पसंद आता है। और जब 800 कमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, 800 कमेंट, 800, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप चाहो तो आज कर दो। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे मैं सीपीआर का पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूं, बहुत ही भयानक वीडियो है जिसमें एंट्री और एग्जिट भी बताऊंगा कहां पर करनी है, स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, टारगेट भी बताऊंगा, ये सारी चीजें मैंने आपके लिए रखी हुई है। बट मुझे वो लोग चाहिए जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे अपडेट्स आते रहते हैं, कब क्या चीजें होने वाली हैं, इंडिकेटर के अपडेट्स रहते हैं, और आपके लिए जो अपडेट्स मार्केट में एक्टिव रहने के लिए जरूरी है वो भी मैं वहां पर डाल देता हूं। उसको नीचे डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोई भी स्कैम वाला पेज होगा उसको मत ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन से जो बताया उसी को ज्वाइन कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ बता दिया, शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।